खोजी न्यूज के जन्मदिन विशेष में आज हमारे साथ सारिक राणा है। सारिक राणा मुजफ्फरनगर ही नहीं, आसपास के जिलों में भी एक जाना पहचाना नाम है। किस लिए? जब दिल्ली से देहरादून के लिए आप चलेंगे या देहरादून से दिल्ली के लिए चलेंगे तो चीतल ग्रांट एक रेस्टोरेंट है जिसकी अपनी क्वालिटी, जिसकी अपनी साफ सफाई और अपनी सर्विस के लिए जाना जाता है। आज भी जब बड़े बड़े रेस्टोरेंट इस हाईवे पर हैं, लेकिन चीतल ग्रांट पर रुकने वाले लोग कहीं और खाना या नाश्ता करना पसंद नहीं करते, वो चीतल ग्रांट ही आते हैं। सारिक राणा हमारे साथ है। 1974 से चीतल ग्रांट का सफ़र शुरू हुआ था। 50 साल 12 अगस्त को उनके पूरे होने जाने हैं। 50 साल के इस कैरियर में उन्होंने क्या किया, कैसे इसको बढ़ाया, कैसे इतना बड़ा नाम चीतल ग्रांट बना। सारिक राणा का आज जन्मदिन है। सबसे पहले आपको जन्मदिन की मुबारकबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जब 1974 में चीतल ग्रांट शुरू किया गया, क्या उम्मीद थी कि 50 साल में चीतल ग्रांट एक बड़ा नाम बनेगा? आज भी अपनी बेहतर क्वालिटी के लिए जाना जाता है। कोई उम्मीद नहीं थी। मेरे फादर ने, मतलब मेरे फादर ने शुरू किया था सन 1974 में, और वो बरेली से माइग्रेट करके आए थे हम लोग। तो कैसे मन में आया कि मुजफ्फरनगर की सरजमी पर ऐसा था? वो मेरे फादर जो थे वो एक फॉरेस्ट मिनिस्टर थे, अजीत प्रताप सिंह महाराजा प्रतापगढ़। वो मेरे फादर के दोस्त थे, तो उनके साथ एक शादी अटेंड करने के लिए देहरादून जा रहे थे मेरे फादर। तो वो यहाँ एक नहर का पुल है, उस पे नहर के पुल पे एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था खतौली में किसी टाइम। तो वो खतौली, वहाँ जो चीफ कंजर्वेटिव फॉरेस्ट थे, उन्होंने कहा कि सर यहाँ रुकिए और यहाँ से का पानी पी के देखिए कैसा बेहतरीन पानी है। तो मंत्री जी रुक गए। तो मंत्री जी को पानी पीने में 20 मिनट का नंबर लगा, 20 मिनट में नंबर आया, और बेहतरीन ठंडा पानी बिना बर्फ का। इतना ठंडा पानी था कि वो बिल्कुल बाग हो गए पानी पी के। इतनी भीड़ थी वहां पर, और छोड़े चाट के और उसके ठेले वेले लगे हुए थे, उनमें लोग टूट रहे थे, इतनी भीड़ थी, और गाड़ियों की कतार लगी हुई थी। जब एक ही सड़क हुआ करती थी, तो सिंगल रोड देहरादून जाने के लिए, और कोई देहरादून, हरिद्वार, मसूरी, ऋषिकेश, वही रोड जाती थी। वही सिंगल रोड थी। वो सिंगल रोड ही निकलती थी। तो जैसे मंत्री जी साथ थे, आपके वालिद साहब भी थे, तो वहीं से सिर्फ पानी पीने के रुकने के साथ ही चीतल की शुरुआत हुई। क्या पूरा बताइए कैसे चीतल? वहीं से उन्होंने पूछा कंजर्वेटर साहब से, उन्होंने मेरे फादर से पूछा कि आपको क्या यहाँ का रेस्टोरेंट बना दे, चला लोगे? तुमने क्या, हमारे फादर ने बोला बिल्कुल चला लूंगा। तो उन्होंने फॉरेस्ट चीफ कंजर्वेटर से पूछा ये लैंड किसकी है? उन्होंने कहा ये सब हमारी है, कैनाल की लैंड है, लेकिन पेड़ सब हमारे हैं, हम रेस्टोरेंट यहाँ बना सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप सर्वे करिए और रेस्टोरेंट बनाइए, और मिस्टर खान को दे दीजिए, ये चलाएंगे यहाँ रेस्टोरेंट। तो कैसे आपके वालिद साहब को क्या पहले से एक्सपीरियंस था? हाँ, एक्सपीरियंस था, क्योंकि उन्होंने, हम लोगों ने जिम कवर्ट में बहुत साल केटरिंग की, और बरेली में एसी ऑफिसर्स मेस की हमने 4000 ऑफिसर्स की पर डे की केटरिंग की। तो मेरे वालिद को बहुत पुराना एक्सपीरियंस था इस लाइन में। तो एक्सपीरियंस की वजह से हमने वहाँ एक रेस्टोरेंट छोटा सा, उन्होंने हमें एक कियोस्क बना के दिया फॉरेस्ट वालों ने, और बाकी डेवलप हमने किया उसको अच्छी तरह से। फिर हमने काम के हिसाब से थोड़ा उसको डेवलप किया, और वहाँ हमने एक छोटा सा रेस्टोरेंट बना लिया। सबसे पहले चीतल पार्क बना। उसी के अंदर एक रेस्टोरेंट बना। चीतल पार्क में डियर्स थे, हिरन थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, तो लोग उन्हें भी देखने आते थे। और इक्का दुक्का गाड़ी दिन में रुक जाया करती थी, एक आध दो गाड़ियां रुक गई, और हम लोग वालिद हमारे बाहर बैठा रहा करते थे। कोई आया तो उठा के बना दिया, और पंप वाला स्टोव होता था, आया तो जला दिया, और उसको। तो जब आपके हाथ में बागडोर आई तो खतौली में नया एक चीतल ग्रांट बन चुका था, चीतल पार्क से अलग आप लोग बना चुके? नहीं, जब हमारे हाथ में बागडोर आई तो हम पुराने चीतल पे ही आ गए थे, नहर के किनारे। दो भाई, मैं और मेरे बड़े भाई उरूज, हमने मिलके कंधे से कंधा मिला के हमने मेहनत की। हमने लोगों को कांटेक्ट किया, बस वालों को किया, टैक्सी वालों को किया, सब किया, और जगह जगह हम देखते रहे कौन से रेस्टोरेंट हाईवे पे कैसे चला रहे हैं लोग, देखते थे जाके। फिर 1980 में मतलब जो है हमारा काम पिकअप होना शुरू हो गया, और उसके बाद हमने मुड़ के नहीं देखा। अभी जैसे किस तरह चीतल पे आप क्वालिटी मेंटेन करते हैं?
साफ सफाई सर्विस सब आपकी चीज अच्छी है। मतलब अपने आप पर्सनली देखते हैं। हमारा कोई मैनेजमेंट नहीं है, हम खुद मैनेजर है, खुद जनरल मैनेजर है, खुद मैनेजिंग डायरेक्टर है, सब कुछ अपने आप देखते तो अभी हम आपके पे आएंगे जन्मदिन विशेष, चूंकि आज सारिक राणा जी का जी, जन्मदिन जी, है, जी। तो कैसे सेलिब्रेट करते हैं अपना जन्मदिन हर साल? बस हाँ, बहुत साधारण तरीके से सब सेलिब्रेट करते हैं और उससे अल्लाह से अपनी दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक ने इतना टाइम और इतनी वो दी, और आज मैं 65 साल का कंप्लीट हो रहा हूँ। अच्छा, 65 साल पूरे हो गए। पूरे हो रहे हैं तो मेरे। कभी इस सफर में लगा कि नहीं जैसे खतौली में बाईपास बना तो उस पे कम आवाजाही चीतलग्रांट पे, तो कभी मन में आया कि नहीं मुझे कुछ और भी करना चाहिए? नहीं, ऐसा कभी ध्यान में नहीं आया, क्योंकि हमारा मतलब हम खुद अपने ऊपर भरोसा था, और जो हमारी क्वालिटी सर्विस और क्लीननेस से हम शुरू से करते आए, उस पर हमारा भरोसा था। हमें लोग हमें अच्छी तरह से जानते थे। चीतलग्रांट एक फेमस तो जॉइंट हो चुका था, तो उसके लिए हमने फिर और कुछ नहीं सोचा। आज आपका जन्मदिन है, कुछ सवाल पूछे। आप रेस्टोरेंट चलाते हैं, इतना लंबा समय आपको हो गया, 65 साल आपकी उम्र है, लगभग 50 साल 40 साल से आप चला रहे हैं। खाने में सारिक राणा को क्या पसंद है? जो आपका रेस्टोरेंट है, देखिए मेरा रेस्टोरेंट है, मैं अपने रेस्टोरेंट की हर चीज टेस्ट करता हूँ। दिन का खाना मैं घर पे नहीं खाता हूँ, यहीं खाता हूँ, यहीं खाता हूँ, और बदल बदल के चीजें खाता रहता हूँ। क्या पीछे इसकी वजह जी? उसके पीछे ये वजह है कि मुझे ये पता होना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल से होना चाहिए कि कस्टमर के पास क्या जा रहा है। फिर भी कौन सी ऐसी डिश है जो सबसे ज्यादा आपको अच्छी लगती है? सबसे ज्यादा अच्छी डिश मेरे को, देखिए अब वो तो मैं घर की बताऊं या यहाँ की बताऊं? नहीं, घर की भी यहाँ की भी, जो भी लगे। घर पे तो देखिए घर का खाना तो जो मेरी बेगम है वो बहुत वो उसमें एक फेवरेट होता है कि नहीं यार ये बनता है। वो डॉक्टर समाराना है, वो पीएचडी है केमिस्ट्री में। अच्छा। तो शादी से पहले कभी उन्होंने खाना नहीं बनाया। अच्छा। और पढ़ाई में पूरी जिंदगी निकाल दी, टॉपर थी वो। तो पीएचडी किया उन्होंने केमिस्ट्री में। तो उसके बाद खाना बनाना शुरू। वो बिरयानी बहुत अच्छी बनाती है, और बिरयानी वाला डे बड़ा स्पेशल डे होता है। स्पेशल डे होता है। और एक आलू गोश्त बनाती है वो बहुत स्पेशल होता है। तो बस यही पसंद है। यही पसंद है। आप अक्सर विदेश भी घूमते हैं, क्या फर्क पाते हैं हिंदुस्तान में और विदेशों में? अपना ही मुल्क अच्छा है? अपना मुल्क तो जब भी लौट के सब यही आ जाते हैं। मेरे बच्चे तीनों लंदन में थे, और तीनों वहीं, मेरे बेटा वहाँ जॉब करता था लंदन में, और लंदन में पढ़ा है, और लंदन में बेटी भी पढ़ी है। मेरी बड़ी बेटी आर्किटेक्ट है, लंदन से किया है उसने। तो मगर पढ़ने के बाद, जॉब करने के बाद सब इंडिया वापस आ गए, क्योंकि इससे बेहतर मुल्क कोई नहीं है, कहीं नहीं है। जो फैसिलिटीज और जो कल्चर हमारा है वो दुनिया में कहीं नहीं है। किसी मुल्क आप घूमने चले जाइए, घूमिए। हम जाते हैं घूमने के लिए, जाते हैं देखने के लिए, जाते हैं नई नई जगह, लेकिन कोई रहने के लायक जगह कोई नहीं इसके अलावा। तो मेरा आपसे है, क्योंकि आपका जन्मदिन है, कुछ निजी सवाल है जी। कभी अक्सर फ्री होते हैं, कोई गाना गुनगुनाते हैं, कौन सी फिल्म देखना पसंद करते हैं? कौन सा एक हीरो आपका सबसे पसंदीदा हीरो है? अब हीरो तो देखिए मेरा सबसे ज्यादा पसंद, मैं शाहरुख खान की सब पिक्चर देखता हूँ। अच्छा। शाहरुख खान की और अक्षय कुमार की सारी पिक्चरें देखता हूँ। तो दोनों में क्या फर्क पाता है? मतलब शाहरुख खान की किस तरह दोनों मतलब देखिए, शाहरुख खान की फिल्म दूसरी तरह की होती है, अक्षय की दूसरे की होती है, लेकिन दोनों सुपरस्टार है। दोनों सुपरस्टार। दोनों की एक एक फिल्म आप बताइए। शाहरुख खान की सबसे अच्छी मूवी कौन सी लगती है और अक्षय कुमार की कौन सी? देखिए शाहरुख खान की मूवी में तो मुझे पठान अच्छी लगी, उनकी मूवी पठान बहुत अच्छी लगी, और डॉन बहुत अच्छी लगी। डॉन अच्छी लगी। वो जिस मूवी को भी करते हैं बड़े कायदे से और उससे पेश करते हैं, वो अच्छी लगती है। अक्षय कुमार की मुझे भागम भाग अभी भी मतलब मैं कितनी बार देख चुका हूँ। अच्छा, पता नहीं है मुझे। बहुत अच्छी लगती है। और हर तरह की एक्टिंग कर लेते हैं वो, कॉमेडियन भी कर लेते हैं, वो देशभक्ति भी, हीरो वाला सब रोल कर लेते हैं। मुझे इसीलिए उनको खिलाड़ी कुमार भी कहा जाता है। खिलाड़ी कुमार भी। तो गाना मैंने पूछा था, कोई गाना जो तो ऐसा मैं कोई गजल याद नहीं जो अक्सर फ्री हो गुनगुना सुनना अच्छा लगता हो, न गुनगुनाते हो तो? नहीं, वैसे तो देखिए मुझे गानों से ज्यादा गजलें पसंद है। और जगजीत सिंह की बहुत अच्छी गजलें मुझे पसंद है। जगजीत सिंह की अक्सर मैं गजलें सुना करता हूँ। और बात निकलेगी तो दूर तक चली जाएगी, वो सबसे ज्यादा मुझे फेवरेट है। तो अब क्रिकेट या कोई भी खेल आपको पसंद आता है? क्रिकेट खेल पसंद है।
आप खेले क्रिकेट? क्रिकेट भी खेले हैं, फुटबॉल भी खेले हैं, दोनों खेले हैं। तो क्रिकेट जब आप खेलते थे सारिक राणा, तो कौन सा बल्लेबाज के तौर पर काम बेहतर करते थे या गेंदबाज? ऑलराउंडर थे वहाँ। हाँ, तो जैसे बॉलिंग करते थे, कौन सी बॉल सबकी आपकी फेवरेट होती है? फास्ट बॉलिंग फास्ट बॉलर थे। और तो क्रिकेट, हाँ, क्रिकेट का कोई ऐसा लम्हा जो आपके हमेशा याद हो कि यार वो मैंने मैच जीता था या मैं उस मैच में हार गया था? या नहीं, हमने रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से हम खेले हैं बरेली में, तो बरेली से हमने कई बहुत मैच जीते हैं। और एक मैच हमने जो है आगरा यूनिवर्सिटी को हराया था, वो मैच बहुत अहम था उसमें, आगरा यूनिवर्सिटी को। तो उसमें मैंने 4 विकेट लिए थे। 4 विकेट लिए? जी जी। तो वो एक बड़ा अहम। तो ये भी हो सकता है कि अगर रेस्टोरेंट की में ना आते, ये ना चलाते, तो क्रिकेटर भी आप बन सकते? नहीं, क्रिकेटर बनने का कोई ख्वाब नहीं सोचा। सोचा नहीं था? फुल टाइम यही था कि यही था कि मेहनत करके अपना रेस्टोरेंट ही चलाएंगे, अपना रेस्टोरेंट ही बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं होटल मैनेजमेंट भी करता तो मैं रेस्टोरेंट ही चलाता, रेस्टोरेंट या होटल ही चलाता। तो जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसे लम्हे होते हैं जो हमें हमेशा याद रहते हैं जी। परिवार के सदस्यों के साथ या दोस्तों के साथ, कोई ऐसा लम्हा सारिक राणा की जिंदगी में कि हाँ भाई ये लम्हा मेरे लिए बहुत अच्छा है और ये मेरे लिए बहुत अच्छा नहीं था? नहीं, अल्लाह के फजल से सारे लम्हे बहुत अच्छे रहे। कुछ यादें रहती है जो हमेशा एक मन में रहता है, यार ये सब घटना। अब ये है कि देखिए, मेरे बच्चे यहाँ छोटे थे तो मेरे बच्चे मसूरी में पढ़ते थे, तीनों बच्चे मसूरी में पढ़ते थे। मेरी बेगम मसूरी में ही रहा करती थी, मेरी मिसेस, और वहीं बच्चों को पढ़ाती थी। विवर्ली से उन्होंने एजुकेशन शुरू की थी, बच्चे छोटे थे। यहाँ होली एंजल में पढ़े 1 साल, उसके बाद वहाँ शिफ्ट हो गए। तो मसूरी जाते थे तो बच्चों के साथ रहते थे, घूमते थे, फिरते थे। उनको भी बहुत अच्छा लगता था, हमको भी बड़ा अच्छा लगता था। तो मसूरी में अच्छा लगा, बहुत अच्छा टाइम बीता। उसके बाद वो हॉस्टल चले गए, तो हॉस्टल उनसे मिलने जाया करते थे, मिलने जाना पड़ता था, लेकिन काम अपना देखना जरूरी था, तो काम में भी व्यस्त रहते थे। सारिक राणा काम पर अपने पूरी पकड़ रखते हैं। मैं अक्सर देखता हूँ आपके रेस्टोरेंट रहता हूँ तो आप बैठे रहते हैं, लंबे समय तक बैठते हैं। जी जी। तो इसके पीछे क्या खुद अपना मैनेजमेंट अपने आप हर चीज को अपने आप देखते हैं, मतलब एक चीज को अपने आप देखते हैं, बिल्कुल ईगल आई रखते हैं। मतलब जो चीज की आंख होती है वो रखते हैं, कोई चीज आपको, मतलब कोई चीज आपसे मिस नहीं होती। आज कोई कस्टमर मेरा आता है तो उसका अगर ऑर्डर नहीं हुआ है तो वो फौरन मैं उसको वेटर को टोकता हूँ, भेजता हूँ वहाँ पर। कोई कस्टमर उठ के नहीं आता कि साहब हमारा ऑर्डर नहीं हुआ है या हमें सर्विस नहीं हो रही है। इस चीज़ का मैं बहुत ध्यान रखता हूँ। तो सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, इसीलिए लोग यहाँ आते हैं माशाल्लाह। आज आपका जन्मदिन है, मेरा आखिरी सवाल है, क्या एक मैसेज अपने जन्मदिन के मौके पर इस देश के लोगों को देना चाहेंगे? बस देश किस तरह रहना चाहिए? देश के लोगों को, मैं समस्त देश के लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ, वो ये है कि ये देश दिन रात तरक्की करे, और जितना तरक्की अब कर गया है मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया है। सड़कें, हर चीज़, गाँवों की सड़कें, वेस्टर्न में हम रहते हैं लेकिन ईस्टर्न भी आना जाना होता है, ईस्टर्न भी काफ़ी जाना होता है। ईस्टर्न यूपी में, पूर्व में भी जो इतनी मतलब रौनक हो गई है वो शायद इतने जल्दी किसी मुल्क में नहीं होती जितने हमारी हो गई है। और जो खुशहाली हमारे मुल्क में है वो बहुत अच्छी, लोग खुशहाल हो गए हैं, बहुत अच्छे वो हो गए, और स्टेबल गवर्नमेंट है एक, उसकी वजह से भी हो गए। तो मैं तो यही कहूँगा कि मतलब सब लोग इसी तरह तरक्की करते रहें तो हमारा जो मुल्क जो है वो अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। तो ये जो सारिक राणा जिन्होंने कहा कि उनकी इच्छा है, उनकी तमन्ना है कि हमारा मुल्क इतना आगे बढ़े कि अमेरिका को पीछे छोड़ दे। और चीतल ग्रांड पर आप कभी आइए, एक ब्रांड, एक क्वालिटी, साफ सफाई, सब व्यवस्थाएं दुरुस्त मिलेंगी। और चीतल ग्रांड की एक खासियत है, जो यहाँ एक बार लंच करेगा, डिनर करेगा या ब्रेकफास्ट करेगा, वो पलट के जरूर आएगा। कैमरा पर्सन स्नेहा शर्मा के साथ मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे थे खोज न्यूज।